मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जिन पाया मन के हैं प्रतीत। तो प्यारे छात्रों, आज आपका 12वीं क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने शुरुआत में एक पद्य में बताया कि आपको कि जो मन से हार जाता है वो बच्चा हार जाता है, और जो मन से जीत जाता है वो जीत जाता है। दुनिया का रिवाज है, और जो भी हमें कुछ मिलता है वो मन के प्रति ही मिलता है। मन में हम कैसी भावना बिठा लेते हैं। यदि हमें मन में पहले से ये भावना बिठा लेते हैं मुझे नहीं आता, मैं हार जाऊंगा, तो वो अवश्य ही हार जाता है। और यदि मनुष्य शुरू में ही बिठा लेता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, यदि वो मन से जीत गया तो वह उस काम में अवश्य सफल होगा। तो मेरे यहाँ कहने का भाव यह है कि आपको नेगेटिविटी न ला के अपने माइंड में पॉजिटिव रहना है और ये सोचना है कि मैं हर काम कर सकता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम चलते हैं। आज के टॉपिक पर बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा आसान है, समझने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है। वह है मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मांग वक्र का खिसकाव। कि मांग वक्र, मांगी गई मात्रा या मांग में परिवर्तन होता है, वो किन कारणों से होता है, क्यों होता है, किधर होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आओ चलते हैं बच्चों, कक्षा में करते हैं। मांग का नाम है हमारा, आज का पाठ का नाम है मांग का सिद्धांत, माइक्रो इकोनॉमिक्स में से चैप्टर नंबर 4+2। इसमें महाराज का टॉपिक है मांगी गई मात्रा तथा मांग में परिवर्तन। एक मांगी गई मात्रा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कराते हुए इसमें कि मांग की मात्रा और मांग में परिवर्तन दोनों में अंतर है। मांग की मात्रा और मांग में परिवर्तन, मांग की मात्रा एक निश्चित समय पर मांगी की मात्रा होती है, निश्चित कीमत पर, और मांग विभिन्न दरों पर, विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राएं होती हैं, विभिन्न मात्राएं होती हैं निश्चित समय में। तो आज हम उसकी बात लेकर के करेंगे। जो मांगी गई मात्रा है ये किस पर डिपेंड करती है, केवल वस्तु की अपनी कीमत के कारण होती है। और जो परिवर्तन होता है, यदि मांग में वृद्धि होती है तो हम उसको मांग का विस्तार कहेंगे, और यदि मांग में कमी होती है तो उसको मांग का संकुचन कहेंगे। किस वजह से? सिर्फ कीमत के कारण। बेटा, यहां जानने वाली बात यह है बैट्समैन कि ये जो परिवर्तन है किसके कारण होता है? कीमत के कारण। किसकी कीमत है? वस्तु की अपनी कीमत। मांग यानी कहे कि मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो वस्तु की कीमत के कारण होता है। वस्तु की कीमत कम होगी, मात्रा ज्यादा मांगी जाएगी। यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मात्रा कम मांगी जाएगी। ये ध्यान देना। चल पहले हम इसी का अध्ययन कर लेते हैं। इसके कारण मैंने बता दिया, कीमत है इसका कारण, कीमत के कारण होता है ये। और जो बढ़ता है, वृद्धि होती है, उसको हम विस्तार कहते हैं। जो कमी होती है उसको हमको संकुचन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, हम इसके दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे इसको मांग का विस्तार कहेंगे। मांग का विस्तार वस्तु की अपनी कीमत के कारण होता है। जैसे कि मैंने बताया, मांग में संकुचन वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण होता है। यहाँ थोड़ा सा सोचने वाला टेक्निकल पॉइंट ये है, जब विस्तार होता है कीमत कम होती है और मांग बढ़ती है, क्योंकि कीमत कम होगी तो ही मांग बढ़ेगी ना। और इधर संकुचन है, ये वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। सीधी सी बात है, कीमत बढ़ने पर महंगी हो जाएगी, महंगी होने का कम वस्तु की मांग करेगा। हमें एक तालिका के माध्यम से पढ़ दी, मैंने तालिका बनाई है, कीमत ली है, मात्रा ली है। ये मैं ले लेता हूँ कीमत 5 रुपए। कोई वस्तु उसकी कीमत 5 रुपए, तो हम मांग करते हैं एक वस्तु की। और यदि हम कीमत घट करके 1 रुपया हो जाते हैं, वस्तु की मांग करते हैं 5। तो हम किसे एक रेखा चित्र के माध्यम इसको प्रकट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
मैंने यहाँ 5 तक ये लिया इसको, ओ एक्स पे भी 5, ओ वाई पे 5, क्योंकि हमारे जो तालिका है वो 5 तक ही है, आंकड़े हैं, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ प्राइस, क्योंकि प्राइस के कारण है, या क्वांटिटी। यदि हमारी कीमत इतनी 5 है तो हमारी मांग कितनी है, 1 मात्रा, और हमारी कीमत 1 रुपया है तो मांग कितनी है, 5। समझ में आई ना? देखिए कीमत यदि यहाँ 5 रुपये थी तो मात्रा थी 1, कीमत इतनी, मात्रा इतनी, और कीमत यहाँ होगी 1 रुपये, तो मात्रा कीमत होगी 1 रुपये, मात्रा 5 रुपये। इन दोनों को बेटा मिला दो। अब मात्रा पहले इतनी थी, इस कीमत की काम मात्रा इतनी थी, अब कीमत इतनी, मात्रा इतनी होगी, इसका मतलब ये वक्त इधर गया, यहाँ मात्रा इतनी से इतनी हुई, जितनी मात्रा थी इससे इतनी हुई, ज्यादा, पहले कम थी, कम से ज्यादा मात्रा हुई, इसका मतलब मांग में विस्तार हुआ, मांग बढ़ी, मांग बढ़ी। ये डी वक्र आपका, तो ये मांग इतनी थी, इतनी हुई किसके कारण, कीमत के कारण। इसका रीजन क्या था, कीमत था। समझ में आ गया ना? मांग वक्र था, ये इधर बढ़ी हमारी, इधर मांग वक्र गया है तो ये मांग वक्र डी हो गया, ये वाक्य भीम ऊपर से इधर बढ़ा है, ऊपर से नीचे की तरफ गया, आगे बढ़ा है इसकी तरफ। यदि हम दूसरी तरफ जाएं, वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि, यहाँ क्या हुआ था, वस्तु की अपनी कीमत में कमी हो गई थी यहाँ, जिसके कारण मांग का विस्तार हुआ। लेकिन यहाँ वस्तु की कीमत बढ़ गई है, 1 है 1 से 5 हो गई है, तो यहाँ हम पहले मांग कर रहे थे 5 की, अब हम मांग करेंगे, कीमत बढ़ गई है तो नेचुरल सी बात है, महंगी हो गई है वस्तु, हम कम मांग करेंगे, हमने कर ली वस्तु की 1 की मांग। रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको दिखाएंगे। इसी प्रकार आप 1 2 3 4 5, 5 तक ही ले लें, हमारे आंकड़े 5 है, 1 2 3 4 5, ये 0 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार बेटा पहले 1 है आपकी, ये कीमत 1 है और मात्रा आपकी 5 है, ठीक है। फिर आपकी कीमत कितनी होगी, 5, मात्रा कितनी आपकी 1, इसको मिलाओ, ये आपका डी वक्र आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि ये रेखा चित्र तो एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसमें मांग इधर से इधर गई थी, लेकिन इसमें पहले मांग, कीमत 1 है, मांग है 5, इतनी मांग है आपके पास, इतनी मांग है, और इसमें से घट करके आपकी इतनी मांग रह गई है, ये आपकी छूट गई है, तो इतनी मांग रह गई है, कम रह गई है। इसका मतलब ये मांग होकर यहां था, यहां से इधर आया है, इधर आया, यानी ऊपर की तरफ गया, तो यहां मांग में कमी हुई। इसमें हम इसको कहेंगे मांग का विस्तार। ये प्राइस लेनी है आपकी, यहाँ क्वांटिटी लेनी है आपने, ये आपका है मांग में विस्तार, और ये आपकी मांग में संकुचन, मांग में कमी। मांग में कमी, इसको मांग का संकुचन कहेंगे, कारण है कीमत में वृद्धि, इसको मांग का विस्तार कहेंगे, कारण है कीमत में कमी, यहाँ संकुचन में कीमत में वृद्धि। मेरे ख्याल में दोनों डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसके बाद हम चलते हैं मांग में परिवर्तन। ये था क्या था, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और किस वजह से, कीमत की वजह से। वस्तु में अन्य कारणों से मांग वक्र का खिसकाव ऊपर नीचे हो जाता है, उसी तरह मांग में कमी भी आ जाती है। देखो, मांग में बढ़ना और मांग कम होना दो कारण रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो आपका ये है कि मांग है वो कीमत के कारण घट बढ़ रही है, या कीमत तो उतनी रह रही है लेकिन फिर भी वो घट बढ़ रही है। इसका मतलब कोई न कोई कारण तो उसको प्रभावित कर रहा है ना। फैशन हो सकता है, आदत हो सकती है, मौसम हो सकता है, बहुत से अन्य कारण हो सकते हैं। उपभोक्ता की आय हो सकती है, कीमत चाहे उसकी उतनी रहे लेकिन उपभोक्ता की आय है वो बढ़ गई है तो ज्यादा वस्तु की मांग करता है। यदि उसकी आय कम हो गई है तो उस पर कुछ वस्तु छोड़ भी देता है, वस्तुओं में मांग में कमी कर लेता है। तो बेटा यहाँ सोचने वाली बात यह है, देखने वाली समझने वाली, कि वस्तुओं में अन्य कारणों से यहाँ कीमत का कोई मतलब नहीं है। कीमत यथावत रहती है। कारणों से मांग वक्र का खिसकाव, मांग वक्र ऊपर या नीचे खिसकना वृद्धि या कमी कहलाता है। यदि मांग वक्र ऊपर की तरफ गया है तो वृद्धि कहलाएगा, और वापस आया तो कमी कहलाएगा। अब ये भी हम दो हिस्सों में एक
वृद्धि के रूप में और एक कमी के रूप में। यहां हम इसको बोलेंगे मांग में वृद्धि। यहाँ मांगी गई मात्रा में था, हम उसको विस्तार कहा था, या मांग में वृद्धि कहेंगे, या हमने मांग में संकुचन कहा था, या मांग में कमी कहेंगे। मैं साथ साथ आपका तुलनात्मक अध्ययन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको दोनों में अंतर ज्ञात होता रहे। मांग में वृद्धि है वो ऊपर से की दाई और कीमत के अलावा अन्य कारण है। ये बेटा कारण है इसके, मैंने इसको संक्षेप में लिख दिया आपके लिए भी। ऊपर से दाई की ओर जाएगी और कीमत की कमी, कीमत की नहीं बल्कि अन्य कारणों से, कीमत के अलावा अन्य जो कारण हो उनके कारण होगा ऐसा। ये मांग में कमी भी यही होगा। मांग में कमी क्या होगा कि मांग में जो कमी है वो नीचे की ओर आएगी और कीमत के अलावा दूसरे अन्य कारण होंगे इसको भी प्रभावित करने वाले। कीमत को छोड़ के अन्य कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, अब तालिका के माध्यम से सारणी को सरल करने का प्रयास करते हैं। मान लिया कीमत हमारी 10 है और मांग हमारी 20 रुपए है। समझ में आया ना? और यदि हमारी कीमत 10 ही रहती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कीमत सेम रहती है, लेकिन फिर भी हमारी मांग है ना वो 20 से 30 हो गई है। इसका कारण क्या है? कहीं कहीं तो परिवर्तन हुआ है। वो हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई और उसने उसी कीमत पर भी वस्तु ज्यादा लेनी शुरू कर दी है, तो उसको हम मांग में वृद्धि कहेंगे। हो सकता है उसकी रुचि बढ़ गई हो, मौसम हो, संभावना हो कीमत बढ़ने की, और ज्यादा कीमत बढ़ने की संभावना हो। स्थापन वस्तुएं हैं उनकी वस्तुओं की कीमत बढ़ गई हो, या पूरक वस्तुओं की कीमत घट गई हो। बस एक ही पॉइंट ऐसा है जो इसके अपोजिट रहेगा कि घट गई हो, क्योंकि पूरक वस्तुओं की कीमत यदि घटेगी तो जो मेन वस्तु है उसकी, पूरक वस्तु है वो उसकी कीमत बढ़ेगी। जैसे ही पेट्रोल की कीमत घट जाएगी तो कार की मांग भी बढ़ जाएगी। तो कीमत चाहे कार की पहले जितनी रहे, लेकिन पेट्रोल की कीमत के कारण उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा कीमत। यदि कीमत 10 रुपए है और इस पर डिमांड करता है वो 30 वस्तुओं की, फिर भी कीमत सिद्ध है उतनी रहती है, लेकिन वो मांग करता है, घटा देता है 20 की। भाई ये क्या बात हुई? कीमत में तो कोई अंतर नहीं आया, कीमत तो 10 की 10 है, लेकिन फिर भी उसकी मांग घट रही है। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि वो ये हो सकता है उपभोक्ता की आय घट गई है, या उसको कोई नुकसान हो गया है, या उसकी फैशन रुचि है वो उसकी बदल गई है, या हो सकता है पूरक वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ गई है। यहां भी आपने ध्यान देना है कि पूरक वस्तुओं अपोजिट रहेंगी, उसकी वृद्धि के कारण इसमें कमी आएगी, बाकी सभी कमी के कारण आएगी। स्थापन वस्तुओं में कमी हो सकती है, उपभोक्ता की आय में कमी हो सकती है, कोई और कारण हो सकते हैं। इसमें सारे के सारे कमी के कारण है, लेकिन पूरक वस्तु है वो इसमें अपोजिट चलेगा। इसमें वृद्धि है तो पूरक वस्तु में कमी होगी, इसमें पूरक वस्तु में वृद्धि होगी, क्योंकि पूरक वस्तु एक दूसरे के विरोधी हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके रेखा चित्र हल करते हैं। इसी प्रकार हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 10 का ले लेते हैं। हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 20 और ये 30। इधर 5 10 15 20 30 20 के बाद 25। चलो हमें जरूरत ही नहीं ऊपर आंकड़े देखने की। देखो अब यहाँ बात ये है कि हमारी कितनी है? 10 है कीमत, ये हमारी कीमत है, प्राइस है, ये 10 है, कीमत इतनी है। 10 पे कितनी मांग कर रहा है वो? 20 वस्तुओं की मांग कर रहा है, इतनी वस्तुओं की मांग कर रहा है। और हमारा डीडी क्या है? ये हमारा डीडी है। इस लाइन में 10 कीमत है, कीमत 10 है हमारी, वस्तु की मांग है हमारी वो 20 है, हो गया। लेकिन कीमत तो 10 ही रहती है और मांग है वो 30 हो जाती है, तो हमारा डीडी, ये नया डीडी आ गया आपको, डीडी 1। जो मांग का था वो हमारा नीचे से यहाँ इधर शिफ्ट हो गया, तो ये मांग में इतनी वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि
पहले मांग इतनी थी, अब मांग इतनी हो गई। ये की कीमत उतनी है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। इसको हम कहेंगे, ये इधर बढ़ गया आपका मांग वक्र था जो आपका खिसका गया है। मांग वक्र पहले से दाईं ओर ऊपर, इसके ऊपर है ना, पहले वाले के ऊपर है, दाईं ओर ऊपर की ओर खिसक गया है। मेरे ख्याल में अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है यदि ध्यान से देखेंगे। इसी की वजह से अब हम इसको भी कर लेते हैं 10, 20, 30, 40। इसका 0, इसका कर लेते हैं हम 10, 20 और 30। अब हमने कीमत वही है 10 है, तो 10 को आगे आप बढ़ाएंगे और कहते हैं 30 है, इधर से 30 जाएगा, इधर से 10 जाएगा और ये हमारा डी वक्र आया ये। ठीक है, अभी हमारी कीमत तो 10 ही रहती है, कीमत तो यहां तक 10 रहती है, लेकिन वो मांग जो हमारी मांग है वो कम हो जाती है। मांग होगी हमारी ये वाली, तो डी हमारा हो गया ये। तो इसका मतलब ये इधर से जो यहाँ बढ़ रही थी इधर जा रही थी, अब अंदर की तरफ आ गई है। जो मांग वक्र था ये वाला, ये चीज ये आ गई है, तो हमारा मांग वक्र का भी खिसकाव ये हो गया, ये हमारा नया डी बन गया है, ये डी 1 हो गया। तो इसमें जो ये मांग वक्र ऊपर की तरफ गया था, इसमें मांग वक्र नीचे की तरफ आया है। जैसे कि मैंने यहां लिखा भी था आपका, देखो नीचे की तरफ आया ये, और बाईं ओर हमारा दायां हाथ ये है, बायां हाथ ये बाईं ओर आया है, ये दायां ओर आता है। किसके कारण? ये अन्य कारण। ये अन्य कारण है। अन्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? फिर बता रहा हूं आपको, आय हो सकती है उपभोक्ता की जो वस्तु है उसकी वस्तु की स्थापन वस्तुएं हो सकती हैं, उनमें वृद्धि के कारण हो सकती है, उपभोक्ता की आय की वृद्धि के कारण हो सकती है, पूर्व वस्तु में कमी के कारण हो सकती है, सब भविष्य में संभावनाएं उनमें वृद्धि कमी के कारण हो सकती हैं। इस प्रकार बहुत से कारण हो सकते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक बड़ा बढ़िया था, अच्छा था, आपको अच्छे से ढंग से प्यार से करना है और ध्यान से करना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में जरूर डाल दिया जाता है। तो आज के लिए इतना काफी। आप बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार आप ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते रहिए, और यदि अच्छा लगा तो कमेंट वगैरह जरूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।